Hello बच्चों, let's read the question. A wave pulse traveling on two pieces string gets partially reflected and partially transmitted at the junction. The reflected wave is inverted in shape as compared to incident one. If the incident wave has wavelength lambda and transmitted wave has lambda dash, then A lambda dash is greater than lambda, B lambda dash is equals lambda, and third one is lambda dash is less than lambda, and D is none of these. Now to answer this question, first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is reflection and transmission of wave. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे टू पीसेस दे रखे हैं ऑफ द स्ट्रिंग, और उस पर्टिकुलर केस में जो वेव ट्रांसमिट हो रही है, कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन में जा रहा है और कुछ पोर्शन यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है. तो सपोज ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है स्ट्रिंग का, एंड दिस वन इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हमने यहाँ पे रेयरर कंसिडर किया है. हमने यहाँ पे रेयरर क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि हमारे पास जो वेव है इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो जब ये जंक्शन पे रीच आउट करती है तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होके जो हमें वेव मिलती है इट इज इन्वर्टेड इन नेचर. जो हमारे पास बाकी की वेव है वो ट्रांसमिट होती है. तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वेव का रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में यहाँ पे डेंसर होगा. यानी जब हमारे पास जो वेव हमारे पास दे रखी है, अगर वो रेयरर से यहाँ पे डेंसर मीडियम में मूव करती है, उसी पर्टिकुलर केस में जो वेव होगी ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड शो होगी. तो इसका मतलब ये होगा कि जब यहाँ पे जो भी वेव रेयरर से डेंसर में जाएगी, उस पर्टिकुलर केस में जो इसकी वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड वी कैन से अगर यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वो हमारे पास सेम रहती है, तो इस केस में वी कैन से सिंस द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी. और हम कह सकते हैं जो वेव का ट्रांसमिशन है रेयरर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे अगर हम माने कि डेंसर में इसकी जो वेलोसिटी है वी डैश के बराबर है और रेयरर जो वेलोसिटी है वी के बराबर है, तो वी कैन से वी डैश विल बी लेस देन वी, एंड वी नो दैट वी डैश इज गिवन एज लैम्डा डैश इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट विल ऑल्सो लेस देन लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है दैट विल लेस देन दी लैम्डा. यानी हमारे पास यहाँ पे जो रेयरर मीडियम में वेवलेंथ थी वो ज्यादा हमारे पास वैल्यू की होगी एज कंपेयर टू दी wavelength in the denser medium. So from the given question we can say here, if the incident wave has wavelength lambda and transmitted wave has lambda dash, then lambda dash will less than lambda. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.